हेलो गाइस, ओशो के अनमोल विचार। ओशो ने कहा, समझ में आए और फिर आगे बढ़ा जा सके, पहले चीज़ों को समझो जब आगे बढ़ो। एक कहानी है। एक छोटे से गांव में सुबह होने को थी, सूरज निकलने को था। एक घुड़सवार घोड़े पर सवार होकर एक गांव में रुका। गांव के बाहर ही, गांव के दीवार के बाहर ही एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उस घुड़सवार ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, मैं इस गांव में रहने का निर्णय करके आया हूँ। पुराना गांव मैंने बदल लिया है, इस गांव में रहना चाहता हूँ। क्या आप बता सकेंगे कि इस गांव के लोग कैसे हैं? उस बूढ़े आदमी ने बड़ी समझदारी की बात पूछी। उसने कहा, इसके पहले कि मैं बताऊं कि इस गांव के लोग कैसे हैं, मैं तुमसे यह पूछना चाहूँगा कि जिस गांव को तुम छोड़ के आ रहे हो, उस गांव के लोग कैसे हैं थे? उस गांव के लोग कैसे थे? उस आदमी ने कहा, ऐसे पूछने से क्या प्रयोजन, इस बात को पूछने से क्या प्रयोजन? उस बूढ़े ने कहा, उसके बिना उत्तर देना असंभव है। मुझे बताओ, जिस गांव को तुम छोड़ के आते हो, उस गांव के लोग कैसे थे? उस व्यक्ति ने कहा, उनका नाम भी, उनकी स्मृति भी मेरे हृदय को घृणा से भर देती है। उस गांव के लोग बहुत दुष्ट थे, बहुत बुरे थे। उन्होंने ही मुझे इतना अशांत और पीड़ित किया कि उनके कारण मुझे इस गांव को, जो गांव में रह रहा था मैं, उस गांव को मुझको छोड़ना पड़ा, मुझे छोड़ के आना पड़ा। उस गांव के लोगों का नाम ना ले, उनका नाम आते ही मेरे हृदय में घृणा भर जाती है, घृणा आ जाती है। उस बूढ़े आदमी ने कहा, मित्र, तुम किसी और गांव में जाओ, इस गांव के लोग उस गांव से भी ज़्यादा बुरे हैं। यह गांव तुम्हें ठीक नहीं हो सकता, यह गांव तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, नहीं हो सकेगा तुम्हारे लिए। 70 वर्ष से इस गांव में रहता हूँ मैं, लोगों को जानता हूँ, वह बहुत बुरे हैं। तुम्हारे गांव के लोग जिनको तुम बुरा कह रहे हो, बुरा भला कह रहे हो, इनके सामने कुछ भी बुरे नहीं हैं। तुम कोई और गांव जाओ। वह घुड़सवार आगे बढ़ गया और उसके पीछे ही एक बैलगाड़ी आकर रुकी। उसमें भी एक परिवार आया हुआ था और उस परिवार ने भी उस बूढ़े से पूछा कि इस गांव के कैसे लोग हैं। हम अपने गांव को छोड़ के आए हैं और इस गांव में रहना चाहते हैं। जो बूढ़ा व्यक्ति था, बूढ़े ने फिर वही प्रश्न दोहराया। उसने कहा, मुझे बताओ, तुम जिस गांव को छोड़कर आते हैं, आप जिस गांव को छोड़कर आए हो, वहाँ के लोग कैसे थे? उसने कहा, उनका नाम, उनकी स्मृति मेरे हृदय को आनंद से भर देती है। उतने भले लोग पृथ्वी पर शायद ही कहीं हो। मेरा चित्त दुखी है और मेरे आंसू अभी गीले हैं। उनको छोड़ के आना पड़ा, इससे मेरे प्राण बहुत दुखी हैं। उस बूढ़े ने कहा, आओ, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। इस गांव के लोगों को तुम उस गांव के लोगों से बेहतर पाओगे। 70 वर्ष का मेरा अनुभव है, इतने अच्छे आदमी और कहीं नहीं हैं। यह छोटी सी कहानी आपसे कहना चाहती हूँ। वही गांव था, लेकिन उन दो अलग अलग लोगों को उस बूढ़े ने अलग अलग उत्तर दिए। इस बात निर्भर करता है, इस बात से क्या निर्भर होता है आप समझें, इस बात पर निर्भर करती है कि गांव कैसा होगा। इस बात पर निर्भर करता है कि गांव कैसा होगा, कि मैं कैसा हूँ। अगर मैं अशांत हूँ तो यह मत सोचना कि जीवन में सब तरफ बुरे लोग हैं, बुरी परिस्थितियाँ हैं। इसलिए अशांति का बुनियादी कारण मनुष्य के खुद के भीतर होता है, उसके व्यक्तित्व में होता है। इसी जमीन पर, इसी तरह की परिस्थितियों में वे लोग भी हैं, ओशो कहते हैं, इसी तरह की परिस्थितियों में वे लोग भी हैं जो बहुत आनंदित हैं।
महावीर, बुद्ध, कृष्ण और क्राइस्ट भी हमारे बीच पैदा होते हैं और उनके जीवन में अपूर्व आनंद है। यही परिस्थितियाँ हैं, यही पृथ्वी है, यही आकाश है, यही चांद तारे हैं, यही लोग, इनके बीच ही कोई व्यक्ति परिपूर्ण आनंद को उपलब्ध होता है, शांति को उपलब्ध होता है और हमें इन्हीं लोगों के बीच दुख और पीड़ा हो जाती है। जरूर हमारे देखने में और हमारे होने में कुछ भेद होगा, हमारे व्यक्तित्व में, हमारे सोचने के ढंग में, हमारी जीवन विधि में कोई भूल होगी, हमारे सोचने का ढंग, हमारे जीवन जीने की पद्धति में कोई बुनियादी खामियां होंगी, अन्यथा यह कैसे हो सकता। एक फकीर था। ओशो एक कहानी और सुनाते हैं, ओशो के अनमोल विचार हैं। ओशो कहते हैं, एक फकीर था जापान में। 30 में वहाँ यह घटना घटी। आधी रात को अपने झोंपड़े में कुछ पत्र लिख रहा था। किसी आदमी ने द्वार को धक्का दिया। द्वार अटका हुआ था, खुल गया। जो आदमी भीतर आया उसने शायद सोचा होगा कि फकीर सोया हुआ है, लेकिन फकीर जागा था। आधी रात वह चोर था। आधी रात कौन आता? वह चोर था। जो आया था वह घबरा गया। उसने जल्दी से अपना छुरा बाहर निकाल लिया। फकीर ने कहा कि हे मित्र, छुरे को बंद ही रखो, यहाँ कोई बुरे लोग नहीं रहते हैं कि छुरा निकालने की जरूरत पड़े। छुरे को बंद रखो और आओ। कैसे आना हुआ इतनी रात को? कैसे आना हुआ है? वह चोर बहुत घबरा गया। उसने कहा, आप पूछते हैं तो मैं कह दूं, आप पूछते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं तो चोर हूँ और चोरी करने के विचार से आया। उस फकीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, क्या हुआ? आप रोते क्यों हो? उस फकीर ने कहा, इसलिए रोता हूँ कि तुम कितनी पीड़ा में हो और दुख में हो। नहीं होगे, कहीं दुख में ना होते तो इतनी आधी रात को इधर जंगल में क्यों आते? तुम क्यों चोरी करने को तैयार होते? क्यों चोरी कर रहे होते? तुम कितनी मजबूरी में हो, बहुत मजबूरी में होंगे कि आधी रात को गांव को छोड़कर एक फकीर के झोंपड़े में चोरी करने आए। तुम्हारी स्थिति मेरे मन में बहुत दुख और पीड़ा पैदा करती है और इस कारण भी मैं दुखी हूँ कि मेरे पास ज़्यादा भी नहीं है। कोई 10-5 रुपए पड़े हैं, तुम उन्हें निकाल लो और ले जाओ। सामने के ताक पर से उसने रुपए उठाए। जब वो जाने को हुआ तो उस फकीर ने कहा, कृपया करो, कम से कम 1 रुपया वापस छोड़ दो, सुबह मुझे ज़रूरत पड़ सकती है। उसने 1 रुपया छोड़ा। वो चोर बाहर निकला। उसने 1 रुपया छोड़ा। वो चोर बाहर निकला। बाहर निकलते वक्त फकीर ने फिर उससे कहा, एक काम और करो, कम से कम मुझे धन्यवाद तो देते जाओ। उस चोर ने घबराहट में धन्यवाद दिया और चला गया। वर्ष भर बाद वह पकड़ा गया। जो चोर था वो 1 वर्ष बाद पकड़ा गया। अदालत में मुकदमा था और भी बहुत चोरियां थीं। इस चोरी का भी अदालत को पता चला गया तो उस फकीर को अदालत में जाना पड़ा। चोर घबराया हुआ था और सारे लोगों की गवाही को उतना मूल्य नहीं था, लेकिन अगर एक फकीर कह देगा कि चोरी करने आया था, उस फकीर की बड़ी प्रतिष्ठा थी। सैकड़ों लोग उसको पूछते थे। उसकी बात को तो कोई गलत नहीं मानेगा। बहुत डरा हुआ था। फकीर अदालत में गया। मजिस्ट्रेट ने पूछा कि क्या इस आदमी को आप पहचानते हैं? उस फकीर ने कहा, बहुत भली भांति, यह तो मेरे पुराने परिचित हैं और मित्र। चोर घबराया। मजिस्ट्रेट ने पूछा कि क्या इन्होंने कभी आपके यहाँ चोरी की? उस फकीर ने कहा कि नहीं, इन्होंने कभी मेरे यहाँ चोरी नहीं की। हाँ, एक बार मजबूरी में ये रात को मेरे घर आए थे
तो मैंने इनको कुछ रुपए दिए थे और उनके बदले में उन्होंने धन्यवाद दे दिया था। बात वहीं समाप्त हो गई थी। चोरी का कोई सवाल नहीं है। चोर तो बहुत हैरान हुआ। बाद में जब वह छूट गया तो उस फकीर के पास गया और उसने कहा, मैं बहुत हैरान हूँ, एक चोर को भी आप चोर ना समझ पाए। उस फकीर ने कहा, जिस दिन मेरे भीतर का चोर मर गया, उस दिन के बाद किसी को चोर समझना मुश्किल हो गया। जिस दिन मेरे भीतर का चोर मर गया, उस दिन से किसी को चोर समझना मुश्किल हो गया है। हमारे व्यक्तित्व में जो नहीं है वह हमें यह सारी दुनिया नहीं दे सकती, और जो हमारे व्यक्तित्व में है उसे सारी दुनिया की ताकत हमसे छीन भी नहीं सकती। अगर आप अशांत हैं तो इस बात को समझना, कोई और आपको अशांत नहीं कर सकता, और कोई भी कारण नहीं है जो आपको अशांत कर रहे हैं। आप अशांत हैं, यह आपके व्यक्तित्व की किसी बुनियादी भूल के कारण है। अगर यह बात ख्याल में न आए तो हम परिस्थितियों को बदलने में, व्यक्तियों को बदलने में जीवन को गवा देते हैं और स्वयं को बदलने की तरफ दृष्टि पैदा नहीं करते। अशांति है तो आप कारण हैं, शांति होगी तो आप कारण होंगे। किन बातों से अशांति पैदा होती है? व्यक्तित्व में जीवन के प्रति अंधकार पूर्ण दृष्टि से अशांति पैदा होती है। जीवन के प्रति आलोक पूर्ण दृष्टि से शांति पैदा होती है। क्या मेरा अर्थ है अंधकार पूर्ण दृष्टि है? पूर्ण दृष्टि से जीवन को देखने का धन, जीवन के प्रति नजर, एटीट्यूड दो प्रकार के हो सकते हैं। मैं एक घर में गया, ओशो कहते हैं कि मैं एक घर में मेहमान बनकर गया। जब मैं वहाँ गया, जब मैं ज़्यादा, उस घर के सारे परिवार के लोग मुझे बहुत प्रेम करते। ओशो कह रहे हैं, उस घर की गृहिणी तो इतना प्रेम करती कि जब मैं उनके घर में जाता तो जिस दिन मैं जाता उसी दिन से वह रोना शुरू कर देती। मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने पूछा कि यह रोना क्यों शुरू कर देती हो मेरे आने से? उसने कहा, जैसे ही आप आते हैं मुझे आपके जाने का डर, और आप 2 दिन बाद चले जाएंगे, इसकी पीड़ा और इतना दुख मुझे होने लगता है कि जब तक आप रहते हैं मैं सिर्फ रोती रहती हूँ। एक और घर में मैं ठहरता था, कभी दिन को जाता, 1-2 दिन के लिए जाता। ओशो सुना रहे हैं अपनी कहानी। ओशो बोले 1-2 दिन के लिए जाता, कभी 2 दिन को उनके घर रुकता। उस घर में भी जो परिवार था बहुत प्रेम करता। मैंने उनसे पूछा कि जब मैं आता आप रोते हैं या नहीं? उस घर की गृहिणी ने मुझे कहा, जब आप होते हैं तब हम आनंदित होते हैं, और जब आप चले जाते हैं तो फिर हम अत्यंत आनंदित से आपके आने की प्रतीक्षा करने लगते हैं। मैंने उनसे कहा, जब मैं आपके घर में नहीं रहता हूँ तब? तो उसने कहा कि मैं प्रतीक्षा करती हूँ आनंद से आपके पुनः आने की। जब आप होते हैं तब होने का आनंद, और जब आप नहीं होते तब आने की प्रतीक्षा का प्रतिपूर्ण आनंद है। एक घर में एक गृहिणी ने मुझे कहा कि जब आप नहीं होते तो मैं दुखी होती हूँ, और जब आप आएंगे, जब आप आते हैं तो मैं दुखी रहती हूँ कि कहीं आप आजकल में आप चले जाएंगे। जीवन को देखने के 2 ढंग होते हैं, जो हमारे पास होता है उसमें आनंदित होना, और जो हमारे पास नहीं उसके लिए दुखी होना। अगर आपके एक दांत में दर्द हो जाए तो ऐसा लगेगा कि मेरे ऊपर नर्क टूट गया, मेरे ऊपर नर्क टूट पड़ा, और आप सोचें कि अगर यह मेरा दांत का दर्द अलग हो जाए तो मुझे सब सुख मिल जाएगा। लेकिन जब दांत का दर्द दूर हो जाता, आपको कौन सा सुख मिलता है? और अभी आपका कोई भी दांत नहीं दुख रहा, आपको कौन सा सुख है? एक दांत का दर्द नर्क में डाल देता है, और 32 दांत में कोई भी
नहीं दुख रहा, 32 दांतों में से कोई भी नहीं दुख रहा है, लेकिन आप स्वर्ग में नहीं हैं। जो नहीं है, जिसका अभाव है, उससे तो हम दुखी हैं, दुखी और पीड़ित होते हैं। लेकिन जो है, जो उपलब्ध है, उससे हम आनंदित नहीं होते हैं। तब तो जीवन एक दुख की लंबी कथा हो जाएगी। एक घर में अभी कोई वर्ष हुआ होगा, वो सुनाते हैं। वो कह रहे हैं कि एक घर में गया, छोटा मकान था उनके पास। वे बहुत दुखी थे और मुझसे कहने लगे कि मकान बहुत छोटा है, आप स्वामी अगली बार जब आप आएंगे तो हम बड़े मकान में चले गए होंगे। छोटे मकान से वे दुखी थे। मैंने कहा कि मैं जरूर अगली बार आऊँगा। अगली बार मैं गया, वे बड़े मकान में पहुँच गए थे, लेकिन मुझे कोई सुखी नहीं दिखाई पड़े। मैंने उनसे पूछा कि बड़े मकान में आ गए हो, लेकिन सुखी नहीं मालूम पड़ते। उन्होंने कहा, मकान तो जरूर बड़ा है। वे बोले, मकान तो जरूर बड़ा है, मगर अच्छा नहीं है। पहले मकान से बड़ा है, लेकिन फिर भी एक फ्लैट है, और हम तो एक बंगले का विचार करते हैं। 5 साल के भीतर नया बंगला बना लेंगे, अलग दूर झाड़ियों के बीच में। मैंने उनसे कहा, अगर मैं बच पाया, वो कहते हैं, मैंने कहा अगर मैं बचा, जिंदा रहा तो मैं जरूर आऊँगा। कई साल के बाद भी आना संभव हुआ तो मैं आऊँगा। मैं यह देखने आऊँगा कि उस बंगले में भी आनंद मिलता है या नहीं। इतना मैंने उनसे कहा। उस बंगले में भी आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति को जो उपलब्ध है, अगर वह उसमें आनंद खोजने में असमर्थ है, तो उसे जो भी उपलब्ध हो जाएगा, उसमें भी वह आनंद खोजने में असमर्थ होगा। आनंद तो हमारी खोज पर निर्भर करता है। जो है, अगर हम उसमें आनंद खोजने में समर्थ हो जाएं, तो जो भी हमारे पास होगा, हम उसमें भी आनंद खोजने में समर्थ होंगे। और अगर हमारे जीवन की दृष्टि जो भी है उसमें दुख खोजते हैं, तो फिर जो भी हमारे पास होगा, हमें उसमें दुख खोजते चले जाएंगे, हम उसी में फिर दुख खोजते चले जाएंगे। ऐसे जीवन दुख की एक कथा हो जाती है और प्राणों में अशांति गिर जाती है। अशांत होने का अर्थ है, हमने जीवन के अंधकार पूर्ण पहलू को पकड़ना सीखा है। हमने जीवन के प्रकाश पूर्ण पहलू को पकड़ना और पहचानना नहीं सीखा। एक और छोटी सी कहानी कहूँ इस ख्याल से, क्या आप में से बहुत लोग जो नए लोगों को धीरे धीरे सुनते लोग समझ जाते हैं, उनको मेरी बात ठीक से समझ में आ जाए। 2 साधु एक दिन सांझ को अपने झोंपड़े पर वापस लौटे। वर्षा के दिन थे और वर्षा और आने को थी। आकाश में बादल घिर गए थे, जोर के तूफान उठे हुए थे, हवाएं जोर से बह रही थीं और बादलों के आगमन की प्रतीक्षा थी। वर्षा के दिन आने को थे। वे दोनों सांझ को अपने झोंपड़े पर लौटे। गांव के बाहर नदी के पास पहला साधु जैसे ही अपने झोंपड़े को देखा, हैरान हो गया। हवाओं ने आधे झोंपड़े को उड़ा दिया था। आधे झोंपड़े का छप्पर टूटा हुआ गिरा हुआ था, दूर पड़ा था। गरीब का झोंपड़ा था, कोई बड़ी ताकत का झोंपड़ा नहीं था। लकड़ी बांस से बना हुआ था। आधा झोंपड़ा उड़ गया था। वो फकीर बोला, इन्हीं बातों से तो परमात्मा पर शक आ जाता है। इतना बड़ा गांव है, इतने बड़े मकान हैं, उनमें से तो किसी का मकान नहीं टूटा है। इस गरीब साधुओं का मकान तो भगवान ने तोड़ दिया। इसी से शक पैदा हो जाता है कि भगवान है भी या नहीं। पापियों के बड़े मकान खड़े हो जाते हैं और हम जो निरंतर प्रार्थना में समय बिता रहे हैं, उनका आधा झोंपड़ा खराब हो गया। अब वर्षा में क्या होगा? वो यह कह ही रहा था, अपने मन में सोच ही रहा था कि पीछे से दूसरा फकीर भी उसके साथ ही रहता था। वह भी आया। उसके आते उसने कहा कि देखते हो, हमारी सारी प्रार्थना का फल, हमारे सारे उपवास, हमारी सारी पूजा या फल क्या फल लाई कि वर्षा सिर पर खड़ी है, झोंपड़े का छप्पर उड़ गया। अब क्या होगा?
इस वर्षा में कैसे दिन, वह कहता है कि वर्षा आई है, कैसे दिन बीतेंगे, कैसे दिन व्यतीत होंगे। लेकिन वह पहला वाला बोल रहा था कि झोंपड़ा टूट गया, कैसे दिन व्यतीत होंगे। मगर जो दूसरा वाला साधु आया, उसने कहा, फकीर झोंपड़े को देखते जैसे ही किसी आनंद से भर गया और नाचने लगा। दूसरा वाला साधु, दूसरा वाला फकीर नाचने लगा जैसे पागल हो गया हो। और उसने एक गीत गाया और उसने कहा कि हे परमात्मा, तेरा धन्यवाद। आंधियों का क्या भरोसा, पूरे झोंपड़े को भी उड़ा ले जा सकती थी। आंधियों का क्या भरोसा है ईश्वर, पूरे झोंपड़े को भी उड़ा ले जा सकती थी। जरूर तूने ही वादा दी होगी, जरूर तूने ही वादा दी होगी और आधे झोंपड़े को बचाया होगा। आंधियों का क्या भरोसा, आंधियां क्या देखती हैं कि किसका झोंपड़ा है। गरीब फकीर का पूरा ही उड़ा ले जाती। जरूर तूने ही वादा दी होगी, जरूर तूने ही रोका होगा, तब तो आधा रुक गया। आधा तो काफी है, आधा तो बहुत है। वो झोंपड़े के भीतर गया और रात उसने एक गीत लिखा और उस गीत में उसने लिखा कि हमको पता नहीं था कि आधे छप्पर में इतना आनंद हो सकता, नहीं तो हम खुद ही पहले आधा अलग कर देते। आज रात को सोए, आधे में सोए भी रहे और जब भी आंख खुली तो आधे खुले हुए छप्पर से आकाश में चमकते हुए तारे और चांद को भी देखते रहे। अब वर्षा आएगी, आधे में सोएंगे भी, आधे में वर्षा का गीत भी होता रहेगा, वर्षा की बूंदें भी टपकती रहेंगी। हमें पता होता, काश तो हम खुद ही आधा अलग कर देते। भगवान, तूने वक्त पर ठीक किया। उस रात वे दोनों उस झोंपड़े में सोए। पहला फकीर बहुत दुखी सोया, बहुत परेशान सोया। रात नींद नहीं ले सका क्योंकि शिकायत उसने मन में आ गई थी, शिकायत उसके मन में आ गई थी और जो हुआ था उससे वह दुखी हो गया था। वह रात भर अशांत था। दूसरा फकीर बहुत गहरी नींद में सोया। उसके मन में परमात्मा के लिए धन्यवाद था, ग्रेटिट्यूड था, कृतज्ञता थी, उसने बचाया था। वो सुबह आनंदित उठा। घटना एक ही थी, देखने वाले आदमी दो थे, परिस्थिति एक ही थी, देखने की दृष्टियां दो थीं। कौन सी दृष्टि आपकी है, इस पर विचार करना। आप इस पर विचार करना है आपको। अगर आप पहले वाले साधु की दृष्टि है आपकी, तो चिंता अशांत, आपका जो चित्त है वह अशांत होगा, आपको चिंता होगी। अगर दूसरे वाले साधु की दृष्टि है तो जीवन में बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, जीवन में बहुत कृतज्ञ होने जैसा है। इस संबंध में इतना ही आपसे कहना चाहती हूँ कि है विचार करना कि आपकी दृष्टि कौन सी है। अगर पहले वाले साधु की दृष्टि हो तो इस जीवन में आपको नर्क के सिवा और कुछ भी उपलब्ध नहीं हो सकता। और उसका दोष जीवन को मत देना कि जीवन बुरा था। स्मरण रखना कि उसकी सारी की सारी बात जीवन के बुरे होने की ना थी, वो दृष्टि के गलत होने की थी। और अगर आपकी दृष्टि दूसरे साधु की हो, अगर आपकी दृष्टि दूसरे साधु की हो तो इस जीवन में बहुत कुछ है। इस जीवन के पत्ते पत्ते में संगीत है, कण कण में एक अद्भुत रहस्य है। लेकिन अगर दृष्टि हो तो दिखाई पड़ना शुरू होता है। छोटे छोटे प्रेम में बहुत प्रार्थना है, छोटे छोटे जीवन के संबंधों में बहुत आनंद है, लेकिन केवल उनको दिखाई पड़ेगा जो देखने में समर्थ होते हैं, उनको नहीं जो आंख बंद किए बैठे रहते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में जो पूछा है अशांत है, शांत कैसे हो, यह मैं कहना चाहती हूँ। विचार करना, देखना कि किस किस तरह से जीवन को देखने का आपका ढंग है और यह आपके हाथ में है। अगर यह दिखाई पड़ जाए कि जीवन को देखने का ढंग मेरा गलत है और मैं अपने हाथ से अशांति के बीज बोए चला जाता हूँ और मैं अपने हाथ से जहाँ फूल भी हैं और कांटे भी हैं वहाँ केवल कांटों को ही देखता हूँ, फूलों को नहीं, तो फिर कौन क्या करेगा। अगर यह ख्याल आ जाए तो जीवन को बदलना आपके हाथ में है, क्योंकि कोई भी मनुष्य दुखी नहीं होना चाहता।
कौन दुखी होना चाहता है? कोई भी दुखी नहीं होना चाहता। अगर यह स्पष्ट समझ में आ जाए कि दुखी होना मेरे में ही उस दृष्टि से मुक्त होना कठिन है नहीं है, यह बोध आते ही कि मेरी दृष्टि गलत है, जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाता है। यह बोध आते ही अशांति के कारण मेरे देखने में छुपे हैं, देखने का ढंग बदलना शुरू हो जाता है। कुछ और करने की जरूरत नहीं, ठीक रूप से सत्य के प्रति जाग जाना जरूरी है कि मेरी अशांति मेरे जीवन दृष्टिकोण में छिपी है। जब तक दूसरों में हम अशांति के कारण खोजते रहेंगे, एक पत्नी खोजती रहेगी उसके पति के कारण वह अशांत है, वह गलती कर रही है। एक माँ सोचती रहेगी कि मैं अपने पुत्र के कारण अशांत हूँ, तो वह गलत सोच रही है। उसकी ही दृष्टि में कहीं गलती छुपी है। अपनी दृष्टि की गलती देखें और आप खुश रहने की कोशिश करें। ऐसे ही विचार सुनने के लिए वीडियो देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहें।